अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ और आज हम शलवार में लास्टिक डालने का तरीका सीखेंगे। देखिए, शलवार में लास्टिक डालने का कोई एक तरीका नहीं है, 6 से 8 तरीके हैं शलवार के अंदर लास्टिक डालने के। लेकिन मेरी कोशिश ये होगी कि मैं आपको आसान से आसान तरीका सिखाऊं, क्योंकि मेरा मकसद आपको कोई टेलर मास्टर बनाना नहीं है। मैं तो चाहती हूँ कि वो घरेलू खवातीन जो कोशिश में है कि हमें कुछ सीना आ जाए, तो उनको मैं चाहूँगी कि इतने आसान तरीके से लास्टिक डालना बताऊं कि वो इजीली अपने घर के जो कपड़े हैं बच्चों के, खुद के, उनको तैयार कर सकें। ठीक है जी। तो सबसे पहले तो आपको ये बताना पड़ेगा कि लास्टिक का साइज़ क्या होना चाहिए। लास्टिक का मिसाल के तौर पर ये जो मैंने शलवार अभी सी थी पिछली वीडियो के अंदर, इसका जो साइज़ था वो इस बेल्ट का साइज़ जो था वो था 18 यानी 36 इंच का ये इसका राउंड था। तो इसी मुनासिबत से जो आपकी कमर का राउंड है वो भी होगा। माना कि 36 इंच तो नहीं होगा, लेकिन इससे थोड़ा सा कम होगा। तो सबसे पहले आप लास्टिक को अपनी कमर के ऊपर टाइटली लपेट कर देखें कि कितना आ रहा। अगर तो आपकी कमर के ऊपर जब आपने इसको टाइटली बांधा तो सपोज 25 इंच आ रहा है, ठीक है ना, तो या 20 इंच आ रहा है। सपोज अगर 20 इंच आ रहा है, 5 5 दूनी 10, 5 या 15, 5 चौक 20, तो 3 हिस्से लास्टिक के आप रखेंगे और एक हिस्सा नहीं रखेंगे। दोबारा बताती हूँ, अगर 20 इंच की कमर है यानी 5 5 दूनी 10, 5 या 15, 5 चौक 20, तो आप सिर्फ 3 हिस्से रखेंगे, 3 हिस्से लास्टिक के रखेंगे और एक हिस्सा जो है तो वो कट कर देंगे या उसको शामिल नहीं करेंगे। तभी लास्टिक जो है तो आपकी कमर के ऊपर फिट आएगी। यहाँ रेंडमली मैं ले रही हूँ ये, क्योंकि किसी के नाप की शलवार नहीं है। रेंडमली मैं इसकी लास्टिक जो है तो वो कट करूँगी। तो ये मैं इसको कर लेती हूँ 25 इंच कर लेती हूँ सपोज में, ठीक है। चलिए, मैंने इसको 25 इंच कर लिया। अब क्या होगा कि सबसे पहले हम इस लास्टिक को सिलाई करेंगे। और सिलाई कैसे करेंगे? बहुत ही मजबूती के साथ, ताकि ये निकल ना जाए। इसको मैंने ऊपर नीचे रखा है और मैं इसको मशीन लगा रही हूँ। ये मैंने बहुत ही मजबूती के साथ ऊपर नीचे रखकर इसको सी लिया है और अब मैं इसको लास्टिक के अंदर लगाऊंगी। ये यूं करके ये यूं मैंने इसको रखा है और मैं इस नेफे को मोड़ूंगी यूं करके, यूं। ये देखिए, तकरीबन 1.5 से 1.25 इंच का ये नेफा है। अच्छा, कोशिश ये होनी चाहिए कि सिलाई में लास्टिक नहीं दबे। देख रहे हैं ना आप, ये सीधा सीधा नेफा जा रहा है और इसके अंदर लास्टिक भी है। ये नीचे वाला जो एरिया होता है ना, उसको जरा सा खींचते हैं, वरना तो इसमें बल आ जाते हैं ऊपर वाले हिस्से में। अब
ये जो सिलाई है सेंटर की, इस सेंटर के ऊपर रखेंगे। अगर सेंटर की सिलाई सेंटर पे नहीं आएगी ना तो भी आपके नेपे में बल आ जाएगी। ये देख रहे हैं आप, मैं नीचे वाले कपड़े को खींच रही हूँ, इसीलिए ऊपर वाले नेपे में बल नहीं आ रहे। ऐसा करना बहुत जरूरी होता है। ये एक टिप है, अगर इस टिप को आपने पकड़ लिया ना तो फिर कभी भी आपके कपड़े में बल नहीं आएंगे। ये देखिए, नीचे से इसको खींचना होता है। ये लीजिए, ये हमारा कंप्लीट हो गया। देखें जी, ये हमारी इलास्टिक लग गई। देखिए, एक तो ये तरीका है इलास्टिक लगाने का कि जी आपने सिंपली इस तरीके से इलास्टिक लगाई और सलवार को इस्तेमाल कर लिया, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन बाज़ लोगों की ख्वाहिश होती है कि नहीं जी, बेल्ट इलास्टिक ऐसे हो जैसे कि दर्जी लगाते, तो आप इसके ऊपर एक बखिया भी लगा सकते हैं, सेंटर पे एक बखिया आप लगा सकते हैं। लेकिन इसका फ़ायदा ये है कि जब भी आपकी शलवार यूज़ में ना रहे तो आप इस लास्टिक को दोबारा से निकाल कर इस्तेमाल में ला सकती हैं। लेकिन वो लास्टिक जिसके ऊपर यहाँ पर कई एक बखिए होते हैं, उसको उधेड़ना मुश्किल होता है, वो लास्टिक हमारी ज़ाया चली जाती है। ठीक है जी। अब ऐसा हुआ है ये कि ये दो, मैंने जब इसको ऐसा किया ना तो दोनों तरफ से ये इक्वल हो गए, इधर भी और इधर भी। तो मैं क्या करूँगी कि यहाँ पर एक पिन लगा लेती हूँ ताकि पता चले इसका हाफ। ठीक है जी, ये मैंने यहाँ पर एक पिन लगा के इसको हाफ कर दिया और एक पिन और लगा के यहाँ से इसको मैंने हाफ कर दिया। ठीक है जी। अब ये दोनों साइडों पर आधा आधा हो गया है। अब हम क्या करेंगे, अब मैं बताती हूँ क्या करेंगे। अब हम इसके सेंटर में बखिया लगाएंगे। आप अगर ये चाहते हो ना कि भाई दर्जी जैसी हो, तो हम इसके सेंटर में इसको पकड़कर एक बखिया लगा देंगे। ये लीजिए, इसको टाइट खींचा, ये लीजिए। अब हम इसके सेंटर में एक बखिया लगा देंगे। ये मैंने यहाँ से कॉमन पिन निकाल ली क्योंकि हमारा आधा एरिया सिल चुका है। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अगर आपको इस तरह इलास्टिक लगानी है तो आप इस तरह भी लगा सकते हैं। हो गया। लीजिए, अब लग रही है ना दर्जी जैसी इलास्टिक, तो कोई भी मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है। तो आप इस तरह से लगा लीजिए बीच में बखिया करके। और इलास्टिक लगाने के बहुत सारे तरीके हैं, मैं आपको सिखा दूंगी यकीनन।
एक तरीका ये भी होता है कि हाफ एरिया प्लेन होता है, बाकी बैक साइड पर और इसकी साइड्स के ऊपर लास्टिक लगी होती है, जबकि सेंटर के अंदर लास्टिक नहीं होती है। वो तरीका भी है। तो कई एक तरीके हैं, मैं आपको सिखा दूंगी। आप बताइएगा आपको ये लास्टिक लगाने का तरीका कैसा लगा, आसान लगा या मुश्किल लगा। तो प्रैक्टिस भी कीजिएगा इसकी। तो सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, बहुत शुक्रिया वॉच करने का। अल्लाह हाफ़िज़।